अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के विरासत में हिस्से के हवाले से कि इस्लाम ने ख़वातीन का किन किन हैसियतों में विरासत में कितना कितना हिस्सा मुकर्रर किया है। इस्लाम ने ख़वातीन को समाजी, सियासी, मुआशरती और कानूनी तनाज़ुर में तमाम बुनियादी हकूक़ दिए हैं। इनमें ज़िंदगी का हक़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, बाप, बेटे और शोहर की तरफ से मुकम्मल कफ़ालत, तालीम, कारोबार, माल कमाने का इख्तियार, जायदाद रखने का इख्तियार और विरासत में हिस्सा लेने का इख्तियार शामिल है। गुज़िश्ता तहज़ीबों और मज़ाहब में विरासत की तकसीम के हवाले से मुख्तलिफ़ रवैये और तरीक़े राइज थे। कहीं इंतकाल कर जाने वाले का तमाम तर माल और जायदाद रियासत की मलकियत समझा जाता था और किसी ने ख़ानदान की मुश्तरका जायदाद करार दिया। इसके बरक्स इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के विरासत पर हिस्सा को तस्लीम करते हुए औरत को भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में मनकूला, गैर मनकूला अमवाल और जायदाद में हिस्सादार ठहराया। मर्द और औरत दोनों ही अपने वर्सा के लिए माल छोड़ सकते हैं। मर्द और औरत दोनों ही अपने अक़रबा के विरासत में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे मुआशरे में अमूमी जहालत और इस्लामी अहकामात से अदम वाक़फ़ियत, जागीरदाराना ज़हनियत और हिंदू तहज़ीब के असरार की बिना पर औरत की हक़ तलफ़ी करना एक अमूमी रवैया है। शरीयत इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ़ हैसियतों में विरासत में हिस्सादार ठहराया है। कुरान पाक ने औरतों के मुख्तलिफ़ हैसियतों में विरासत में हिस्से की तकसीम कुछ यूँ की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटी के हिस्से के हवाले से। अगर फ़ौत होने वाले यानी मुतवफ़्फ़ी की औलाद में बेटियाँ और बेटे दोनों शामिल हैं तो बेटियों को बेटों की निस्बत निसफ़ हिस्सा मिलेगा, और अगर फ़ौत होने वाले के सिर्फ़ एक बेटी है, बेटे नहीं हैं, तो बेटी को निसफ़ हिस्सा जायदाद का मिलेगा। और अगर 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो तमाम बेटियों को 2/3 हिस्सा यानी 2/3 हिस्सा मिलेगा। तो बाकी तमाम तरका जो होगा वो बाकी वर्सा में तकसीम किया जाएगा। अब हम बात करेंगे बीवी के हिस्से के हवाले से। मुतवफ़्फ़ी के यानी फ़ौत होने वाले के औलाद होने की सूरत में बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर फ़ौत होने वाले यानी मुतवफ़्फ़ी के औलाद नहीं है, सिर्फ बीवी है, तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। और अगर मुतवफ़्फ़ी की 1 से ज़्यादा बीवियां हैं तो तमाम बीवियां 1/8 और 1/4 हिस्सा में बराबर की शरीक होगी। अब हम बात करते हैं माँ के हिस्से के हवाले से। अगर मुतवफ़्फ़ी साहब औलाद हो तो वालिदैन में से दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा, और अगर मुतवफ़्फ़ी के औलाद ना हो तो वालदा को 1/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर मुतवफ़्फ़ी के बहन भाई भी हों तो माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अब हम बात करते हैं बहन के हिस्से के हवाले से। अगर मुतवफ़्फ़ी के औलाद भी नहीं है, वालिदैन भी नहीं है, भाई भी नहीं है और सिर्फ एक बहन है, तो बहन को जायदाद का निसफ़ हिस्सा मिलेगा। और अगर 1 से ज़्यादा बहनें हैं तो तमाम बहनों को 2/3 यानी 2/3 हिस्सा मिलेगा। और अगर बहनों के साथ साथ भाई भी मौजूद हों तो बहनों को भाई की निस्बत निसफ़ हिस्सा मिलेगा। बाज़ सूरतों में माँ शरीक और बाप शरीक बहनें भी विरासत में हिस्सा पाती हैं। बदकिस्मती में हमारे मुआशरे में औरतों का अपना हिस्सा तलब करना भाइयों के साथ तल्लुकात कशीदा करने का सबब बनता है। इन रसूमात का इनफरादी, मुआशरती और हुकूमती सतह पर तदारुक ज़रूरी है। माज़ी करीब में हुकूमती सतह पर कानूनी इक़दामात उठाते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके ज़रिए से औरतें अपना विरासती हक़ जल्द अज जल्द ले सकती हैं, जिस पे हमारी एक वीडियो पहले से मौजूद है, जिसको आप हमारा पेज विज़िट करके, हमारा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।